आइए हम अपने शहर उज्जैन की चर्चा करें। उज्जैन बहुत बदनाम होता जा रहा है। यहाँ पर न जाने कितनी कितनी समस्याएं खड़ी हो गई है, कोई समाधान करने को तैयार नहीं। आइए अब हम जरा बात करते हैं। उज्जैन में गुंडागिर्दी इतनी चरम पर है कि जिसकी कोई सीमा नहीं, और पुलिस भी है ना, वो भी मजबूर है। उस पर इतना काम का और दिमागी तनाव है कि वो भी कहती है कि ठीक है, जो चल रहा है उसको चलने दो। अब यहाँ पर शहर में अनेक प्रकार की गैंग भी सक्रिय है, जो रंगदारी से पैसा ऐंठती है, अनेक प्रकार के तरीके से धनखोरी करती है। अब ये भी पुलिस भी क्या करे, कहाँ कहाँ पकड़े, किस किस को पकड़े, ये भी एक बड़ी विचित्र समस्या है। समाधान होना बहुत कठिन है। और यहाँ पर मक्सी रोड पर ना, इधर एक साइड पर एक विशेष गैंग बनी हुई है, जो अनेक प्रकार के गोरख धंधे करती है। उसका सरगना कौन है, शायद पुलिस को पता नहीं। अब यह जांच करेगी, ये कैसे क्या होगा, ये भी वो पुलिस जाने। अब यहाँ पर शहर की जो बात करें ना, अभी अभी घोषणा हुई है कि हरिद्वार की तट पर सिंगर सिटी बनाएंगे। बनाओ भैया, किसने नकारा बोला, क्या हो गया। अभी समाचार आया कि एक गुंडा गैंग ने एक ठेकेदार है जो निर्माण कार्य कर रहा था, उसके सुपरवाइजर को धमकाया और कहा कि यदि यहाँ काम करना है तो 20,000 रुपये की रंगदारी देना पड़ेगी। ठीक है, मैं कहा। इसी तरह से एक ढाबा संचालक के वहाँ गए, उसको पीटा, खूब खाना खाया और कोई बिल का भुगतान नहीं किया और रंगदारी मांगने की बात करी। ये भी अच्छी बात है, जो भी हो रहा है ठीक हो रहा है। अब उज्जैन आखिरकार कहाँ जाएगा? उज्जैन का स्वरूप कैसा रहेगा? हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पूरी समस्या पेयजल संकट और गहराता जा रहा है। इतना गहराता जा रहा है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। सूर्य अग्नि वर्षा कर रहा है। सुबह 9 बजे से ही शहर की सड़कों पर निकलना दुभर हो रहा है। लू भी चल रही है, जनता बेहद परेशान। और महंगाई की मार तो इतनी है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। यहाँ पर कोई नियंत्रण करने को तैयार नहीं। हर आदमी, हर व्यापारी जनता को लूटने में लगा हुआ है। जनता को किसी तरीके से लूटना, ये उसका लक्ष्य बना हुआ है। अब प्रशासन भी कुछ नहीं कर सकता। यहाँ तक फल फ्रूट वाले तोल में भी मार रहे हैं, मॉल में भी मार रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। अब यहाँ पर जो नशे का व्यापार भी खूब चरम पर चल रहा है। ये आखिरकार हो क्या रहा है? ये तो एक बड़ी अहम समस्या हो गई। और यहाँ पर जो है साधु संतों के अखाड़े हैं ना, इनमें भी बड़े रोचक हालात बनते जा रहे हैं। कुछ भी हो जाए, जो भी हो जाए, अब हम क्या कहें उज्जैन शहर को। तो हम तो ये कह रहे हैं कि अब उज्जैन शहर का नाम ही बदल दो। अब उसका अवंतिकापुरी मत को, उज्जैन मत को, इसका नाम तो दूसरा ही कोई रख दो। ठगपुरी रख दो, अराजकतापुरी रख दो, कुछ भी नया नाम रख दो। ये हालत है। आवारा पशु सड़कों पर घूमते हैं, जो गौ माता है ना, सड़क का कचरा खाती हुई नजर आ रही है। सुबह सुबह आप देख लीजिए घूम के, सफाई व्यवस्था करते हैं, कुछ भी यहाँ पर सुव्यवस्था नहीं है उज्जैन में। और अब जो अभी घोषणा हुई है कि कुछ अफसरों के ट्रांसफर होंगे, मंत्रिमंडल में भी फेरबदल होगा, मंत्रियों के भी विभाग बदले जाएंगे, तो शायद हो सकता है कि उज्जैन के अफसरों पर भी गाज गिर सकती है। अब जो भी हो, क्या होगा क्या नहीं होगा, हम ये देखेंगे। अभी तो फिलहाल जो स्थिति है, हम उसका वर्णन आपके सामने प्रस्तुत करें। अब जनता को ही निर्णय लेना है कि आखिरकार वो अपनी जीवन यात्रा कैसे पूर्ण करे। बहुत बहुत धन्यवाद।